नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। 67th बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, कैसे प्रश्न आए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें पहला प्रश्न देखिए, द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन लेजिस्लेचर। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से ये स्टेटमेंट है। भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। इट हैज़ वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर्स। Comment on the statement and highlight as to why the Indian Parliament cannot be equated with its British counterpart। अब देखिए ये जो प्रश्न है बहुत शानदार प्रश्न है। आपको इंडियन पार्लियामेंट को ब्रिटिश पार्लियामेंट से कंपेयर भी करना है और ये भी बताना है कि इंडिया के पार्लियामेंट का जो आप कह सकते हैं पावर है इंडिया के पार्लियामेंट की, वो लिमिटेड पावर है। अब इंडिया के पार्लियामेंट पे लिमिटेशन ऑफ पावर कब लगता है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन, कि कैसे सेपरेशन के डॉक्ट्राइन जो है वो इंडियन पार्लियामेंट पे काम करती है। जो भी गवर्नमेंट के तीन पार्ट्स हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, उसके साथ जुडिशरी है, तीनों का एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस भी है इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और सेपरेशन ऑफ पावर भी है। तो उसके बारे में बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे आधारित प्रश्न है और सेंटर स्टेट रिलेशन भी आपको यहाँ पे बताना है कि, और खास तौर पर देखिए प्रश्न कहा है कि बिहार के रेस्पेक्ट में आपको बताना है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। इस बार का जो पेपर है वो आप इसको आसान नहीं कहेंगे, ये बहुत शानदार पेपर कहेंगे इसको। अकाउंट फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इज गुड फॉर सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पिरेशंस एंड नेशनल यूनिटी। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। पहले तो यह है। दूसरा है, क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा पे प्रश्न है। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी having the power of judicial review is a silent feature of the Constitution of India. Do you think judicial activism has further added to the powers of Supreme Court? अब यहाँ पे explain with examples भी आपको देना है। केस लॉज के बारे में बताना पड़ेगा आपको इस प्रश्न में। तो देखिए, एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक बात है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता, अब देखिए यहां पर आपको जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच में अंतर पता होना चाहिए, ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बढ़ा दिया है। अब आपको बताना पड़ेगा कि सुओ मोटो पावर जो है हमारे जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, वो कैसे काम करता है और कैसे वो स्वतः ही संज्ञान लेता है किसी मामले को। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2 की बात करते हैं। Present the picture of industrial development in Bihar and compare with industrial development of India. Indicate the causes of industrial backwardness in the state and illustrate the recent remedial steps taken by the government of Bihar to improve the situation. अब इस प्रश्न में भी देखिए, पहले तो आपको बताना है कि बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र क्या है, भारत से कंपेयर भी करना है। उसके बाद आपको बताना है कि पिछड़ेपन के कारण क्या हैं, इस स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं, ये सब डिस्कस करना है। 38 मार्क्स का प्रश्न है। 6th प्रश्न है जीविका पे। इट इज सेड दैट जीविका इज अ टूल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव। इवेल्युएट द रोल ऑफ जीविका स्कीम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन बिहार। ये तो बड़ा ही जरूरी प्रश्न था और जीविका स्कीम बिहार में बहुत चर्चा में भी है, तो ये तो साधारण सा प्रश्न है। अगला 7वां प्रश्न, एज पर नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 बिहार रैंक्स 18th आउट ऑफ 19th लार्जर स्टेट्स ऑफ इंडिया। List the factors responsible for this pity situation in the state. What steps have been taken to improve health situation in Bihar? Are they sufficient? Support your answer with facts and figure. 7वां प्रश्न था। 8वां प्रश्न है, write the name of major natural resources existing in Bihar state. ये तो वही प्रश्न है, आसान सा। Out of these select any two and show the pockets where they are found एंड नरेट देयर इंपॉर्टेंस इन बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत के बिहार के बारे में बताना है, प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखना है, किन्हीं दो के बारे में डिटेल में बताना है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 में। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ एनी नेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू फूड एंड डायटिक सिक्योरिटी। इंडिया हैज मेड अप्रिसिएबल अचीवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स,
horticulture, produce, etc. In the view of above perspective, discuss the role of technology in agricultural development of Bihar. बिहार के डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इसके बारे में आपको बताना है। अब ये जो प्रश्न है ये अपने आप में बहुत वाइड प्रश्न है और बहुत ही अलग अलग डायमेंशंस इस क्वेश्चन में इंक्लूडेड होंगे, जिसमें कि आप अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाएगा, उसके बाद से इसमें रोबोटिक्स भी आएगा, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होगा, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होगा जब हम नैनो यूरिया की बात करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करेंगे, और उससे रिलेटेड जो हर्बिसाइड टॉलरेंट जो हमारे प्लांट्स हैं या फिर पेस्ट टॉलरेंट प्लांट्स हैं, पेस्ट रेसिस्टिव प्लांट्स हैं जैसे DMH11 है, तो इसके बारे में बताएंगे, इसमें डिटेल से इसको एक्सप्लेन करेंगे टेक्नोलॉजी से के पर्सपेक्टिव में। ठीक है। 10वां प्रश्न है, प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, टेक्नोलॉजी बीइंग मोर ऑफ अ कर्स देन ब्लेसिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। 11वां प्रश्न है, बिहार इज अ फ्लड प्रोन स्टेट। देखिए, बिहार जो है वो फ्लड प्रोन स्टेट है। हाउ कैन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प टू कंट्रोल द फ्लड एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ डिसास्टर? गिव योर एक्सप्लेनेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उसके बारे में बताना है। 12वां प्रश्न, नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ फॉर द बेटर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिक के साथ साथ आपको नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। जैसे बात करें नैनो टेक के एप्लीकेशंस की, अगर आप बात करेंगे तो जो हमारे मोबाइल का स्क्रीन होता है वो भी नैनो मटेरियल का बना होता है। उसके अलावा नैनो मटेरियल से बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी बन रहे हैं जो कि नॉन ब्रेकेबल हो रहे हैं और बहुत ही ड्यूरेबल हो रहे हैं। एक तो ये आप बता सकते थे। उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी से जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, जैसे कि सिल्वर का प्रयोग करके बनते हैं, बहुत सारी क्रीम्स बनती हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप बता सकते हैं। नैनो मटेरियल्स का एक बहुत लंबा वो है, और उसके आधार पर ये प्रश्न आपको बताना था। तो ये कुल मिलाकर आज के GS पेपर 2 67th BPSC मेंस का प्रश्न था, और इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि प्रश्न कैसा है। खास तौर पे अगर हम पॉलिटी के प्रश्न की बात करें तो पॉलिटी में एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल वाले प्रश्न हैं, जिसमें कि आपको सोचना भी है, एक स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में अपना निर्णय भी बताना है, और साथ ही साथ आपको तर्क देना है, एग्जाम्पल्स कोट करने हैं, केस लॉज भी कोट करने पड़ेंगे। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो आपको कुछ प्रश्नों में केस लॉज भी डिस्कस करने पड़ेंगे। तो इस तरह का प्रश्न पॉलिटी से था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी 2 प्रश्न थे, एक एग्रीकल्चर बेस्ड था, टेक्नोलॉजी का यूज़ एग्रीकल्चर में, और दूसरा नैनोटेक पर था। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल विन विन सिचुएशन वाले प्रश्न हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने साइंस एंड टेक थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो। बाकी पेपर जो है वो इसको ठीक पेपर कहेंगे पॉलिटी के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़िए ताकि ये PDF आपको प्रोवाइड की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।